तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लर्निंग आउटकम, क्योंकि फर्स्ट टू लर्निंग आउट हम अचीव कर चुके हैं। आइए अब स्टडी करते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, एंड अप्लाई देम टू सॉल्व द एक्सप्रेशंस। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, देखिए इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है। जब भी आप इवैल्यूएशन करेंगे, किसका किसका इवैल्यूएशन करेंगे, एक्सप्रेशंस की इवैल्यूएशन करेंगे। और हम क्या करेंगे, बेसिकली कंपाइलर इवैल्यूएट करता है, लेकिन कंपाइलर कैसे करता है ये हमें चेक करना है। इन द एब्सेंस ऑफ ब्रैकेट कैसे हम उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे जहां पे एक से ज्यादा प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स अगर कर रहे हैं। इन दैट केस वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखा ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटर्स दैट डिटरमाइन द इवैल्यूएशन ऑर्डर ऑफ सब एक्सप्रेशंस इन द एब्सेंस ऑफ ब्रैकेट। तो जो चीज मैंने बताई थी वही हमने यहाँ पे इसको राइटिंग फॉर्म में कर लिया। आइए अब समझते हैं प्रेसिडेंस क्या होती है और एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो प्रेसिडेंस ये रिप्रेजेंट करती है कि एक ही एक्सप्रेशन में अलग अलग प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स है, लेकिन उसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, तो उसे कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर्स को पहले परफॉर्म किया जाएगा। एसोसिएटिविटी कहती है कि जब आपके सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो आप उसके अंदर एसोसिएटिविटी फॉलो करेंगे, इधर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो जो हमारा कंपाइलर है, कंपाइलर का जो बिहेवियर है, कुछ ऑपरेटर्स के लिए लेफ्ट टू राइट है एसोसिएटिविटी में, कुछ के लिए राइट टू लेफ्ट है। तो हम उसकी टेबल को भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनके लिए वो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन करता है या राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूशन करता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को वन बाय वन समझ लेते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे और डिफरेंट आउटपुट वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इट डिटरमाइंस व्हिच ऑपरेटर विल परफॉर्म फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन with more than one operators with different precedence। जैसा हमने डिस्कस किया था वैसे इसको डेफिनेशन की फॉर्म में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2 + 3 × 4। तो जैसे मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जब आपको कराए थे तो मैंने एक प्रेसिडेंस ऑर्डर भी बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपका मॉड्यूलो डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन दे हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस प्लस और माइनस हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस, लेकिन उनकी प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो इसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन हैज हायर प्रेसिडेंस देन प्लस। तो पहले कौन इवैल्यूएट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन विल बी इवैल्यूएटेड। तो जब मल्टीप्लीकेशन को इवैल्यूएट करेंगे तो ब्रैकेट जस्ट लाइक दैट आप ब्रैकेट को भी इंसर्ट कर सकते हैं एंड इट विल बी इवैल्यूएटेड, देन इट बिकम्स 2 + 12। कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 2 + 12। जब आपने मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दिया, नाउ देयर इज ए प्लस ऑपरेटर, तो प्लस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन इट्स वैल्यू विल बी 14। तो दिस इज द वे हाउ प्रेसिडेंस इज डिसाइडेड। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि जो हायर प्रेसिडेंस ऑपरेशंस है वो पहले परफॉर्म होंगे फ्रॉम दोज ऑपरेशंस दे आर दोज हु हैव द लेस प्रेसिडेंस। आइए अब समझते हैं एसोसिएटिविटी। सो इट इज यूज्ड व्हेन टू ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस अपीयर इन एन एक्सप्रेशन। तब हम किसका यूज करते हैं, देन वी यूज द ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। सो इट कैन बी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सो देखिए, ये जो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी है, इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ईदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं, प्लस है, मल्टीप्लीकेशन है, तो ये एक एक्सप्रेशन है, वी हैव टू इवैल्यूएट इट। जैसे मैंने आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कराए थे और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कराए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस में आपके कौन कौन से हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो डिवीजन। तो ये हमने लर्न किया था कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से थे, वो थे हमारे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और यू कैन कॉल देम मॉड्यूलो डिवीजन। और लोएस्ट प्रेसिडेंस में कौन कौन से थे, प्लस और माइनस। लोएस्ट प्रेसिडेंस में कौन से थे, प्लस और माइनस। तो अगर मैं इन्हें साथ साथ लिख रहा हूं तो इसका मतलब देयर प्रेसिडेंस इज सेम। इज इट क्लियर? तो इन द सेम वे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हैव द सेम प्रेसिडेंस। अब क्योंकि ये सेम प्रेसिडेंस की, लेकिन कंपाइलर इसे कैसे इवैल्यूएट करता है, तो ये कौन सी एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं, द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दे फॉलो द लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। किसको फॉलो करते हैं, दे फॉलोज द लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। किसको फॉलो करते हैं, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। और हम किसकी बात कर रहे हैं, जो टर्बो सी है ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म। तो कंपाइलर की एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। तो जब ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है तो कंपाइलर इसको कैसे इवैल्यूएट करेगा, इट विल बी इवैल्यूएटेड। पहले क्या होगा, डिवीजन इवैल्यूएट होगा, पहले डिवीजन इवैल्यूएट होगा, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ, 2 के साथ। तो जब डिवीजन इवैल्यूएट होगा 20/2 बिकम्स 10 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 2। कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, मल्टीप्लाई बाई 2। सो इट कम्स आउट टू बी 20। सो दिस इज द वे हाउ ऑपरेटर प्रेसिडेंस जहां पे काम नहीं करती वहां पे कौन काम करता है, एसोसिएटिविटी। काम नहीं करने का पर्पस क्या है, क्योंकि उस एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दो ऑपरेशंस हैं और दोनों की प्रेसिडेंस क्या सेम है, तो यहाँ पे अब किसका वर्क शुरू हो जाएगा,
द वर्क ऑफ एसोसिएटिविटी विल स्टार्ट। तो इस तरह से देखिए एक्सप्रेशन की वैल्यूज को इवैल्यूएट किया जाता है। जहां पे ब्रैकेट्स नहीं गिवन है तो इन दैट वे कंपाइलर क्या करता है, उसको इवैल्यूएट करता है। तो देखिए जो हमारा लर्निंग आउटकम था कि भाई आप पहले ही डिफाइन कर पाएंगे कि भाई प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या है। नाउ यू विल बी एबल टू अप्लाई द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिसमें मैं क्वेश्चन प्रोग्राम दूंगा और आप उसकी आउटपुट बताएंगे। सो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि कैसे कौन कौन से ऑपरेटर्स है, उसकी प्रेसिडेंस क्या होती है और उसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस प्रेसिडेंस टेबल से आप ये खुद से एनालाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये ऑपरेटर है, इसकी ये प्रेसिडेंस है और इनकी ये एसोसिएटिविटी है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ टेबल फॉर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज इन प्रोग्रामिंग इन सी। तो देखिए इस टेबल में हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रेसिडेंस होगी ऑपरेटर की और एसोसिएटिविटी उसके साथ मार्क होगी। So dear student, the given below table contains operators in the order of their precedence, highest to lowest, and it also contains the associativity given for the operators having the same precedence. तो आइए देखते हैं टेबल क्या है। तो तीन चीजों की हम बात करेंगे, ऑपरेटर होगा, उसका मीनिंग होगा और उसकी एसोसिएटिविटी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। तो इसका मीनिंग क्या है, द ब्रैकेट, दिस इज बेसिकली, इसको हम क्या यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस एंड इट इज यूज फॉर ग्रुपिंग और फंक्शन कॉल्स। और इसकी एसोसिएटिविटी इन सब की एक साथ कर लेंगे। पहले एक ग्रुप बना लेते हैं ऑपरेटर्स का। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा पैरेंथेसिस, ऐसे क्या आएंगे, ब्रैकेट्स आएंगे। तो देखिए ये वन सेट ऑफ ऑपरेटर्स है जिसमें आपने देखा पैरेंथेसिस फॉर ग्रुपिंग और फंक्शन कॉल। सेकंड है ब्रैकेट विच इज यूज्ड एज एन एरे सबस्क्रिप्ट, जिसको हम अपकमिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे। एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट और इस सबस्क्रिप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज। ऐसे ही आप देखेंगे डॉट है, ये मेंबरशिप सिलेक्शन ऑपरेटर है विच इज यूज बाय ऑब्जेक्ट नेम। जैसे इसको हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर में, कि स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर का विदाउट नॉन पॉइंटर वेरिएबल। विद नॉन पॉइंटर वेरिएबल के लिए द एरो ऑपरेटर इज यूज, तो मेंबर सिलेक्शन के लिए वाया पॉइंटर वेरिएबल। एंड ये प्लस प्लस और माइनस माइनस, दीज आर द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको हम ऑलरेडी यूनरी ऑपरेटर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें आप देखेंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की प्रायोरिटी प्री से ज्यादा होती है। तो ये तो आगे हमारे वन ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और इसकी एसोसिएटिविटी की अब हम बात करते हैं, और इसकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। ये सभी के सभी क्या है, इन सभी की एसोसिएटिविटी क्या है, द एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट। द एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ये सब ऑपरेटर्स आएंगे तो कंपाइलर इनको कैसे इवैल्यूएट करेगा, दे विल बी इवैल्यूएटेड इन अ लेफ्ट टू राइट फैशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स जिसमें आपने देखा प्रीफिक्स, प्री मींस बिफोर, या प्रीफिक्स मींस जो वेरिएबल से पहले आता है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनकी बात कर रहे हैं। देन देयर इज अ यूनरी प्लस और माइनस। तो आप इस केस में देखेंगे यूनरी ऑपरेटर्स हैज हायर प्रेसिडेंस देन बाइनरी। फिर उसके बाद आपने देखा लॉजिकल निगेशन, जिसको हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में डिस्कस किया था, निगेशन और लॉजिकल नॉट। दूसरा हमारा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, जिसको टाइल्ड हमने डिस्कस किया है। टाइप ऑपरेटर है विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप वैल्यू इनटू अनदर डाटा टाइप। ये हमने देखा था कि एक किस में यूज होता है टाइप, एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग में, जहां पे हम बिगर डाटा टाइप को किसको असाइन करते हैं, स्मॉलर डाटा टाइप को। द सिमिलर सिचुएशन जहां पे आपके पास बैग का साइज छोटा है, सामान की कैपेसिटी ज्यादा है, तो उस केस में हम एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। एस्ट्रिक इज यूज फॉर डी रेफरेंसिंग। तो एस्ट्रिक का यूटिलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो आप इसे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हो, पॉइंटर्स के लिए भी यूज करते हो। फिर एम्परसेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डी रेफरेंसिंग की बात करें, दैट मींस वी आर डीलिंग विद द पॉइंटर्स। एम्परसेंड क्या है, दिस इज एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, जैसे आप स्कैनफ में यूज करते हो एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी। एंड साइज ऑफ ऑपरेटर, इट इज यूज टू डिटरमाइन साइज इन बाइट्स। और इन सभी ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स की अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, दे आर राइट टू लेफ्ट। कंपाइलर कैसे इवैल्यूएट करता है इनको, राइट टू लेफ्ट मैनर में। एसोसिएटिविटी इज राइट टू लेफ्ट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स है जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस है। और इसकी अगर हम एसोसिएटिविटी बात करेंगे, दीज आर लेफ्ट टू राइट। ये मैंने आपको जब एसोसिएटिविटी बताई थी तब भी बताया था। तो इट्स एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स। तो in this case there are you are having say plus and minus. Plus is used for addition and minus is used for subtraction. तो ये टू ऑपरेटर्स हैं, दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, लेकिन इनकी एसोसिएटिविटी भी क्या है, लेफ्ट टू राइट। दे आर आल्सो इवैल्यूएटेड बाय द कंपाइलर इन लेफ्ट टू राइट फैशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स।
देखिए नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद द बिटवाइज ऑपरेटर, और इनकी भी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो डियर स्टूडेंट आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स। तो डियर स्टूडेंट दीज आर द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू। तो दीज आर द ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसकी भी एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। स्टार्ट। तो देखिए इसी के अंदर जैसे लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू भी इसी कैटेगरी में आते हैं, इसी ग्रुप में आते हैं। तो ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, यू कैन से ग्रेटर देन, तो ये भी इसी ग्रुप में आते हैं और इनकी एसोसिएटिविटी भी क्या है, लेफ्ट टू राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, आई मीन ऑपरेटर्स। डियर स्टूडेंट दीज आर द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट इज इक्वल टू एंड इज नॉट इक्वल टू। तो इस केस में हमने ऑलरेडी देखा था कि डबल इक्वल टू वाला जो बात है किसके साथ होती है, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ, और नॉट इक्वल टू किसके साथ आती है कि भाई दोनों के दोनों ही किस टाइप के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, बोथ ऑफ देम आर प्रोड्यूस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर है, और इसकी भी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। भाई डियर स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स, देयर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। दिस इज बिटवाइज एंड और इट इज आल्सो लेफ्ट टू राइट इन एसोसिएटिविटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, दिस इज बिटवाइज एक्सक्लूसिव और इसकी भी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो डियर स्टूडेंट आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, आई मीन ऑपरेटर्स। तो डियर स्टूडेंट दिस इज बिटवाइज और इट इज आल्सो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव इन नेचर। आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। देखिए नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज डबल एम्परसेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज लॉजिकल एंड इट इज आल्सो लेफ्ट टू राइट इन एसोसिएटिव इन नेचर। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। So dear student, this is OR operator, that is logical or it is also left to right associative. आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। तो देखिए टर्नरी ऑपरेटर है, इट इज आल्सो कॉल्ड इफ एल्स ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, एंड इट इज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव इन नेचर। तो ये आपने देखा था कि पहले राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं, बाद में क्या करते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड को असाइन करते हैं। तो इट इज इवैल्यूएटेड इन अ राइट टू लेफ्ट फैशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। सो डियर स्टूडेंट दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स जिनकी सेम प्रेसिडेंस होती है, बट दे आर इवैल्यूएटेड एसोसिएटिविटी की फॉर्म में राइट टू लेफ्ट। तो इसमें क्या असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसमें हमने कंपाउंड ऑपरेटर या मिक्स ऑपरेटर डिस्कस किए थे, ये सभी के सभी वो हैं, वेदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मॉडुलो, बिटवाइज एंड, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, वेदर इट इज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो इन सब की एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। तो अब आप देखते हैं कि भाई जो लास्ट बचता है दैट इज द कॉमा। कॉमा हैज द लीस्ट प्रेसिडेंस। अगर कॉमा की बात करते हैं तो उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, लीस्ट होती है। दिस इज द कॉमा एंड इट इज इवैल्यूएटेड इन एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करें तो इट्स एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट। इसकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएटेड है। तो डियर स्टूडेंट ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि भाई आप इस टेबल से क्या कंक्लूड करते हैं, आप इस टेबल से ये कंक्लूड करते हैं कि सर जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो ब्रैकेट की है, लोएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है, कॉमा की है। आप इस पूरी टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यूनरी ऑपरेटर पहले आए हैं, फिर बाइनरी आए हैं, फिर टर्नरी आए हैं। तो यूनरी ऑपरेटर्स हैज हायर प्रेसिडेंस देन बाइनरी, बाइनरी हैज हायर प्रेसिडेंस देन टर्नरी। फिर आपने देखा कि जो मिक्स्ड ऑपरेटर्स है उनकी प्रेसिडेंस सबसे नीचे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अबव कॉमा। तो इस तरह से देखिए ओवरऑल आपने देखा कि किसकी क्या प्रेसिडेंस है, और ये इवैल्यूएशन का ऑर्डर भी है। अगर आप देखेंगे खुद से कि भाई कंपाइलर कैसे इवैल्यूएट करता है, तो जैसे आप मैन्युअली इवैल्यूएट करते हैं वैसे ही इनकी प्रेसिडेंस भी डिसाइडेड है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। एक चीज आपने और ऑब्जर्व करी यहाँ पे कि जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है वो लॉजिकल ऑपरेटर से हायर है। कीप इट इन योर माइंड एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कंपोनेंट। तो ये जितने भी एनालिसिस के कंपोनेंट मैंने बताए हैं, आई एम वेरी मच श्योर कि आपको क्लियर है कि इस टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली आप उसे सॉल्व करेंगे। इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने ग्रुपिंग कर दी जो सिमिलर टाइप के ऑपरेटर्स हैं कि भाई कौन सी एसोसिएटिविटी होती है। वैसे तो जो मैथमेटिक्स में आप इवैल्यूएशन करते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही होता है, बट फिर भी मैंने आपको ये बताया था कि कंपाइलर बॉड मास फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां पे जैसे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, वो बॉन्ड मास है। जबकि यहाँ पे वो जो इवैल्यूएट करता है वो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलो डिवीजन की प्रेसिडेंस एक है, इसलिए वो क्या करता है, एसोसिएटिविटी फॉलो करता है। और वो एसोसिएटिव कौन सा है, लेफ्ट टू राइट। इस फैशन में इवैल्यूएट होता है लेफ्ट टू राइट। मैंने एसोसिएटिविटी का एग्जांपल भी लिया था और मैंने आपको बताया था कि उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आया था, तो हमने उसको किस फैशन में इवैल्यूएट किया था, इस फैशन में इवैल्यूएट किया था लेफ्ट टू राइट फैशन में, विच इज द एसोसिएटिविटी बेसिकली। तो
ये बॉडमास फॉलो कंपाइलर नहीं करता। सो डियर स्टूडेंट, आई एम वेरी मच श्योर कि अब आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस किस ऑपरेटर की क्या प्रेसिडेंस होती है। आइए अब प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और लर्न करते हैं विद सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मतलब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा और आप उसका मुझे आउटपुट बताएंगे। द सेम क्वेश्चन इज वेरी हेल्पफुल फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एज वेल, चाहे वो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी अगर आते हैं, कहीं पे शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस आते हैं, या आपके कैंपस प्लेसमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, या गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो उसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं और बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं। बट आई एम वेरी मच श्योर कि नाउ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एंड नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल से।